नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने कोर्स का 3rd लेक्चर। जिन्होंने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, यू कैन चेक इट आउट। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ऑल द इन्फॉर्मेशन शेयर्ड इन दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन माई इंटरनेट रिसर्च एंड माई पर्सनल ओपिनियन। आई डोंट क्लेम इट टू बी 100% राइट। तो उससे मेरा क्या फायदा। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक बार क्या होता है कि एक गांव में 4 ब्लाइंड दोस्त होते हैं और उनके गांव में एक बार एक एलिफेंट आता है। तो वो चारों भी डिसाइड करते हैं कि वो लोग जाकर एलिफेंट को टच करके महसूस करके बताएंगे कि एलिफेंट कैसा दिखता होगा। तो जब वो एलिफेंट वहाँ आता है तो वो चारों जाते हैं। पहला इंसान एलिफेंट के पास जाता है, उसका पैर पकड़ता है और बोलता है एलिफेंट इज़ लाइक अ थिक पोल। दूसरा इंसान एलिफेंट की ट्रंक पकड़ता है और बोलता है एलिफेंट इज़ लाइक अ ट्री। तीसरा इंसान एलिफेंट की पूंछ पकड़ता है और बोलता है कि एलिफेंट एक मोटी रस्सी जैसा है। चौथा इंसान एलिफेंट के दांत पकड़ता है और बोलता है एलिफेंट इज़ लाइक अ हार्ड रॉक। अब यहाँ पे सब एक एलिफेंट को लेकर अलग अलग प्रिडिक्शन करते हैं। एलिफेंट का जो पार्ट उन्होंने एक्सपीरियंस किया उसी के हिसाब से उन्होंने अपने दिमाग में पूरे एलिफेंट की इमेज बनाई, लेकिन असल में एलिफेंट कैसा दिखता है ये चारों में से कोई नहीं जान पाया। अब आपको नहीं लगता ये स्टोरी कहीं ना कहीं रियल लाइफ में भी अपन सब पे अप्लाई होती है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपन ने देखा कि कैसे उन 4 लोगों ने एलिफेंट पे अपने अपने बिलीव्स बनाए और सबको लगा कि वो जो बिलीव करते हैं वो सच है, बट इन रियलिटी वो सच नहीं है। इसलिए आज के इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट बिलीव्स एंड वैल्यूज। नाउ दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स इन ह्यूमन साइकोलॉजी। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। First, understand what are beliefs and values according to psychological definition. Values are internalized cognitive structure that guides choices by stoking a sense of basic principle of rights and wrong, a sense of priority, and a willingness to make meaning and see patterns. And beliefs are our brain's way of making sense and navigating our complex world. अब ये तो हो गई theoretical boring सी definition। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। Values are something what you think is important but only for you। आपको लगता है कि आपके लिए ये चीज़ important है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ सबके लिए important हो। और beliefs are what you think is true even though it can't be proven। अब आप लोग किसी चीज़ पे बिलीव करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच ही हो। आपका दिमाग हमेशा आपको ये विश्वास दिलाता रहेगा कि वॉट एवर यू बिलीव और वैल्यू इज राइट एंड इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हाउ आवर बिलीव्स एंड वैल्यूज आर फॉर्म्ड। अब आपके बिलीफ और वैल्यूज़ को फॉर्म करने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फ्यू ऑफ देम्स आर आपके पास्ट एक्सपीरियंस, आपकी परवरिश, आपकी कंपनी और इवन द टाइप ऑफ कंटेंट यू कंज्यूम, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। नाउ आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि आपके बिलीफ और वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दे फॉर्म्स योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड। पीपल आर रेडी टू इवन किल एंड डाई फॉर देयर बिलीव्स एंड वैल्यूज़। और आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द प्रोटेस्ट, क्राइम्स एंड वॉर्स बिलीफ और वैल्यूज़ के बेसिस पे होते हैं। अपन ने हिस्ट्री में पढ़ा है कि कैसे महाराणा प्रताप ने कभी सरेंडर नहीं किया अपनी वैल्यूज़ को, और भी बहुत से एग्जाम्पल है। There are many things we believe and value, but we are not 100% sure about them. We believe that कि अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। But to be honest, we are not 100% sure about this। ना ही अपने पास इस चीज़ का कोई प्रूफ है। बात तो सही है। बिलीव्स के रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आता है, द पेब्लो इफेक्ट। अब मेडिकल साइंस में भी बिलीव को लेकर काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुए और उनमें से वन ऑफ द मोस्ट फेमस है पाब्लो इफेक्ट। 1996 में 56 वॉलंटियर्स एक न्यू पेन किलर की टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। उन सब की पहली अंगुली पर पेन किलर लगाया जाता है और दूसरी अंगुली वैसी की वैसी रहती है, और फिर सबकी दोनों अंगुलियों को जोर से दबाया जाता है। और जब उन सब से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि उनकी पहली अंगुली जिस पे पेन किलर लगाया हुआ था उस पर कम दर्द हुआ एज कम्पेयर टू द दूसरी उंगली जिस पे कुछ नहीं लगाया हुआ था। बट हियर कम्स द प्लॉट ट्विस्ट। उस अंगुली पे जो लगाया हुआ था वो एक्चुअल में पेन किलर था ही नहीं, वो एक नॉर्मल सी क्रीम थी। बट स्टिल दे यूज्ड टू बिलीव कि जो पेन किलर उन्होंने यूज़ किया है उससे उनको दर्द कम हुआ, जो कि वो एक्चुअल में पेन किलर था ही नहीं। मेडिकल साइंस में इसको कहा जाता है पेब्लो इफेक्ट। अपन कई एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें एक इंसान अपने बिलीव से ठीक हो जाता है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट और निकल के आता है 1962 में जापान में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक ऐसा ग्रुप के लोगों
लोगों को लिया गया जिनको आईवी लीव से एलर्जी थी। फिर उस ग्रुप के हर एक बंदे के लेफ्ट हैंड पे आईवी लीव्स लगाई और बोला कि ये एक नॉर्मल लीव है, और उनके राइट हैंड पे नॉर्मल लीव्स लगाई और बोला कि ये आईवी लीव है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि सारे के सारे पार्टिसिपेंट के राइट हैंड पे रैशेस और एलर्जी होना स्टार्ट हो गई, बल्कि वहाँ पे नॉर्मल लीव ही लगाई गई थी, बट उनको ये बिलीफ दिलाया गया था कि ये आईवी लीव्स है। और उनके लेफ्ट हैंड पे जहाँ पे एक्चुअल में आईवी लीव्स लगाई थी वहाँ उनको कोई भी एलर्जी या रैशेस नहीं हुए। तो देखा आपने कैसे आपके बिलीव्स आपकी माइंड और बॉडी को सीरियसली अफेक्ट करते हैं। दैट्स वाई वी आर ऑलवेज बीन टोल्ड टू थिंक पॉजिटिव और थिंक गुड, but in reality just because we believe it's true it becomes truth for ourselves, but in reality it wasn't the truth. Now you can easily understand how beliefs and values affect our body and mind. Now comes to the solution. If our beliefs and values are that important, then how to be conscious about it? As we have been told कि you should be always positive in any situation, but in my opinion I think ऐसा नहीं होना चाहिए। I am not saying कि आपको positive नहीं रहना चाहिए, but try to take belief and values from reality, not from an imaginary world of your own mind, and don't just believe and value anything randomly. Try to question them, try to think and debate with yourself on your beliefs and values. Try to examine them, try to be conscious and aware कि आप दिन भर में क्या बिलीव कर रहे हो, आपकी क्या वैल्यूज़ है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो चीज़ें ट्रेंड में चल रही है आप भी वही बिलीव करने लग गए, आप भी उसी चीज़ को वैल्यू देने लग गए। यू शुड ऑलवेज क्वेश्चन देम। आपको अपने आप से सवाल पूछते रहना चाहिए कि आपके क्या बिलीव्स है, क्या वैल्यूज़ है, और क्या वो सच में सही है या जेन्युइन है, या सच में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, या सिर्फ आपने इमेजिन कर रखे हैं। एंड डोंट बिलीव और वैल्यू समथिंग टू फील गुड जस्ट बिकॉज इट इज़ मेकिंग यू फील गुड। आपको उसको बिलीव करके अच्छा लग रहा है। आपको किसी चीज़ पे सिर्फ इसलिए बिलीव नहीं कर लेना चाहिए, या किसी चीज़ को इसलिए सिर्फ वैल्यू नहीं कर देना चाहिए क्योंकि उसको बिलीव करके या उसको वैल्यू दे के आपको अच्छा महसूस हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एट द एंड यही कहना चाहूँगा कि इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड डीप टॉपिक। इट्स हार्ड टू कवर इट इन वन वीडियो, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल, then please do like, comment, share and subscribe. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.